एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। आज से भोजशाला का एएसआई सर्वे शुरू होगा। एएसआई ने सर्वे के दौरान इंदौर पुलिस से सुरक्षा मांगी है। एएसआई की टीम पहुंची भोजशाला में सरस्वती प्रतिमा स्थापित करने की मांग है। सर्वे के पहले हर पहलू को देखेगी एएसआई की सर्वे टीम। भोजशाला परिसर के 50 मीटर तक सर्वे के आदेश दिए गए हैं। क्या है पूरा विवाद, उससे पहले ये समझिए, ये ऐसी जगह है जहां नमाज भी होती थी और पूजा भी हुआ करती थी। यही वजह है कि रमजान के महीने में शुक्रवार को एएसआई की टीम जब सर्वे करने के लिए पहुंच रही है तो सुरक्षा की बात भी कही जा रही है। सीधा रुक करेंगे धार से, हमारे साथ सहयोगी अखिलेश सोलंकी लाइव कनेक्ट हैं। अखिलेश, संवेदनशील मामला और उससे भी ज्यादा संवेदनशील दिन, आज जुमे का दिन भी है, नमाज भी वहां पर भी होती रही है जो परंपरा रही है और पूजा भी होती रही है। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है और एएसआई की टीम कब से सर्वे शुरू कर रही है? जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये कि 6:23 पर जो टीम है वो अंदर जा चुकी है। 5 सदस्यीय ये टीम है और आप देख सकते हैं ये किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए, उसका भी ज़रा आप एक मुजाहिरा कर सकते हैं। साथ में पीछे आपको भोजशाला दिखेगी और ये बोर्ड जो है इसको मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज सेंसिटिविटी की आप बात कर रहे थे। शुक्रवार का दिन है तो सर्वे भी होगा और नमाज भी होगी और आप देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक केवल नमाजियों को प्रवेश होगा। और उसके पहले सर्वे की कार्रवाई इसलिए तड़के शुरू हुई है। 6:25 पर टीम अंदर गई और 5 सदस्यीय टीम के साथ जो लोकल सपोर्ट भी यहाँ पर है। पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। तो सर्वे का जो काम है, क्योंकि 29 अप्रैल तक हाईकोर्ट के जो इंदौर पीठ का जजमेंट था, आदेश था, उसके हिसाब से उनको 29 अप्रैल में जब अगली सुनवाई होगी वहाँ पर रिपोर्ट पेश करनी है। और सर्वे से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, रात भर से ही कलेक्टर एसपी जो है वो चाक चौबंद व्यवस्थाओं में लगे रहे। आचार संहिता लगी हुई है एक तरफ, दूसरी तरफ चुनाव भी है और आज क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो कोई अनड्यू चीज़ें ना हो जाएं, उसको लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक करने की कोशिश की जा रही। तो बड़ा अपडेट यही है कि सर्वे की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और अब सर्वे की रिपोर्ट तो बाद में आएगी, लेकिन उसके पहले स्थितियां ठीक रहे, सिस्टम ठीक रहे, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। जी, जो एएसआई की टीम ने स्पेसिफिक सुरक्षा की मांग की थी वो सुरक्षा उनको दी गई है? बिल्कुल, सुरक्षा मांगी गई एएसआई की तरफ से वो तमाम सुरक्षा यहाँ पर मुहैया कराई गई है। एसपी ने ये सुनिश्चित किया है कि चीज़ें जिस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देशन में सब काम हो रहा है, हमें वो उस सेंसिटिविटी को समझना होगा। तो एएसआई ने जिस तरह की सुरक्षा मांगी पूरी सुरक्षा दी गई है। कॉर्डन ऑफ किया गया है जो आसपास का इलाका है चारों तरफ से, क्योंकि ये राउंड है, अगर हम देखें तो 4 तरफा घूमी हुई जगह है, चारों तरफ से पुलिस व्यवस्था की गई है। और थोड़ा भोजशाला का मैं वो गुंबद भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तमाम तरह का विवाद जो है, सदियों से जो विवाद है, 1902 के बाद ये बड़ा सर्वे हो रहा है। और मेरे सहयोगी आपको बैकग्राउंड में वो गुंबद दिखाएंगे वो भोजशाला का, जिसके इर्द गिर्द यानी 50 मीटर के दायरे में ये पूरा सर्वे होगा। तो 50 मीटर तक सर्वे करने की छूट होगी और तमाम तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हो या खुदाई करना हो वो एएसआई को तय करना है। तो अभी अगर ये गुंबद देख पा रहे हो तो यही भोजशाला है और इसी के इर्द गिर्द 50 मीटर की दायरे में यहाँ पर जो पूरा सर्वे का काम है आज से शुरू हो गया है। 6 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। 29 अप्रैल को अगली सुनवाई के पहले तमाम चीज़ों को टटोलने की कोशिश है। और जैसे आप कह रहे हैं कि आज शुक्रवार का दिन है तो ये प्रशासन ने सुनिश्चित किया है। एसपी ने ये कहा है कि जिस तरह से नमाज होती आई है वैसे ही 1 से 3 बजे के बीच में आज नमाज अदा की जाएगी। जी, यानी आज की जो सर्वे की पूरी कार्रवाई है वो 1 बजे से पहले खत्म कर ली जाएगी। और क्या ये एक दौर का सर्वे है या सुनवाई से पहले जितना भी वक्त एएसआई को लगता है सर्वे के लिए वो वहां पर बार बार पहुंच सकती है, ऐसी संभावना भी? अखिलेश, देखिए जो टीम है वो कल ही यहाँ पहुँच गई थी और लंबा वक्त हो सकता है, लंबे समय तक ये सर्वे चल सकता है, क्योंकि 6 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है तो एक दिन में तो चीज़ें समेटेंगी नहीं, तो लंबा ये सर्वे हो सकता है। लेकिन देखना ये होगा क्योंकि होली का त्यौहार भी है सामने, तो क्या कंटिन्यूएशन में ये सर्वे होगा या आज एक तरह से पहला सर्वे करके ये टटोला जाएगा कि कहाँ से चीज़ें कैसे करना है, या कंटिन्यूएशन में हो, क्योंकि टीम अपनी पूरी तैयारी से आई है एएसआई की। और तैयारी ये है कि जो रिपोर्ट देना है यानी कि 29 अप्रैल के पहले, तब तक इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। तो सर्वे में सैंपल इकट्ठे करने की बात हो, वैज्ञानिक पद्धति से जीपीएस टेक्नोलॉजी की बात हो, जीटीआर की बात हो, तमाम टेक्नोलॉजी के जरिए एक तरह से चीज़ों को खंगाल कर दस्तावेजीकरण करने की कोशिश यहाँ पर एएसआई की तरफ से की जाएगी। और जैसे हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि सवेरे सवेरे सर्वे करने का कारण ही यह है कि दोपहर में नमाज का वक्त है, तो उसके पहले चीज़ों को सर्वे कर लिया जाए और अगर ज़रूरत होगी तो फिर 3 बजे के बाद सर्वे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। जी, 6:23 पर एएसआई की टीम अंदर गई, जैसा आपने बताया। अखिलेश, कितने टीम मेंबर्स हैं? क्या वो इंस्ट्रूमेंट्स लेकर भी पहुंचे जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की जरूरत अगर लगती है
तो कहा जा रहा था इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फोटोग्राफर वीडियोग्राफर्स की टीम भी क्या वहां पहुंची है, जिस तरह से हमने ज्ञानवापी मामले को लेकर देखा था? बिल्कुल बिल्कुल एएसआई के 5 सदस्यीय टीम जो है यहाँ गई है। कुल 15 सदस्यीय टीम भोजशाला में मौजूद है, लेकिन जो अंदर सर्वे के लिए टीम गई है वो 5 सदस्यीय है और उनके साथ लोकल सपोर्ट जो है वो एक लंबी टीम यहाँ पर गई, चाहे अगर खुदाई करनी हो या जैसे आपने कहा कि साजो सामान से लैस होकर वैज्ञानिक टेक्निक जो है उसके साथ लैस होकर टीम यहाँ गई है। लेकिन पहली दफ़ा टीम पहुँच रही है, तो ये फर्स्ट डे का फर्स्ट सर्वे है और इस सर्वे के बाद यानी कि शुरुआती सर्वे का तय होगा कि आगे किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना है और कितना गहराई तक चीज़ों को लेके जाना है या क्या पद्धति का इस्तेमाल करना है, इसकी तैयारी की जा रही है। आयुष। अखिलेश, एक और मांग फिलहाल सामने आई है कि शायद हिंदू पक्ष मांग करा कि वहां मां सरस्वती की प्रतिमा भी स्थापित की जाए। आखिर पूरा विवाद जो लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं इसका इतिहास क्या है, लेकिन आप भी वहां अंदर गए होंगे, अंदर का जो नेचर है पूरी बिल्डिंग का, इमारत का, वो किस तरह का है? देखिए, जो पक्ष था जिसने हाईकोर्ट में अपनी दलील दी थी कि ये जो पूरी मूर्तियां हैं या जो पूरा स्ट्रक्चर है ये राजा भोज के ज़माने का है, हिंदू संस्कृति का है और ये हिंदुओं को पूजा का अधिकार यहाँ पर होना चाहिए, लगातार पूजा का अधिकार होना चाहिए। अभी तक मंगलवार को हिंदू यहाँ पूजा करते हैं और शुक्रवार को मुस्लिम नमाज अदा करते हैं, ये लगातार सेट पैटर्न में रहा। लेकिन हिंदू पूरी तरह से अधिकार चाहते हैं और इसीलिए जिस तरह से हमने जिक्र किया कि अभियान वापी में जो हुआ उसी तर्ज पे यहाँ पे एएसआई अपना सर्वे करेगी और उसके बाद एक तरह से जब 29 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी तो अपनी बात कहेगी। लेकिन इस बीच में जो मुस्लिम पक्ष है उसने आज के सर्वे को लेकर आपत्ति जाहिर की है। उसका ये कहना है कि देखिए, अगर सर्वे करना है तो मुस्लिम पक्ष को भी यहाँ मौजूद होना चाहिए। तो दूसरा, टाइमिंग को लेकर भी सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई और ऐसे में ये सर्वे है, कहीं ध्रुवीकरण की कोशिश तो नहीं है। हालांकि ये कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, जैसे लगातार हम कह रहे हैं। तो एक उस तरह की कई बातें हैं और आज जो मेरी जानकारी है कि सवेरे 11 बजे भी इसको चैलेंज किया जा सकता है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, हो सकता है स्टे की मांग की जाए। जी अखिलेश, एक बहुत बड़ा मुद्दा ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मस्थान विवाद को लेकर भी जो सेम पैटर्न हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष वहां पूजा करते रहे हैं। इस तरह का विवाद कई सदियों से वहां रहा, कहीं समझौता हुआ और कहीं पर यह विवाद लगातार चलता रहा। वहां पर एक मुद्दा देखा गया कि रिलीजियस नेचर जो है उस पूरे कैंपस का, उसको लेकर भी विवाद रहा। ज्ञानवापी में भी देखा हमने सर्वे में कहीं पर त्रिशूल के निशान हैं, दूसरी तरफ वहाँ लगातार इबादत भी होती रही। इसी तरह का मुद्दा कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर भी था। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या स्थिति है? जो गुंबद हम तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं वहाँ पर नीचे नमाज होती है, तो पूजा वाला हिस्सा किधर है और अंदर का रिलीजियस नेचर कैसा है? जो पूरा आर्किटेक्चर है उसे अगर आप आम भाषा में समझा पाए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कोर्ट में मसला है तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो समझ है, जो जानकारी है, जो हमने देखा है कि अगर ऊपर का जो आप देख रहे हैं, जो गुंबद मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं कि ये मुस्लिम स्ट्रक्चर का है, लेकिन जो पिलर्स हैं उसमें हिंदू संस्कृति की झलक है और ये राजा भोज के द्वारा स्थापित 1000 साल से पुराना ये मंदिर है। और राजा भोज के द्वारा स्थापित जो यहाँ पर एक तरह से स्टडी सेंटर हुआ करता था, इसलिए बाग देवी की यहाँ पर मूर्ति हुआ करती थी। तो बाग देवी की मूर्ति का होने का एजुकेशन का हब और माता सरस्वती का ये मंदिर, तो जो सिस्टम है, जो अंदर का स्ट्रक्चर है, वो कई कहानी बयां करता है। और जो कहानी बयां करता है कि इसमें त्रिशूल के भी निशान मिलेंगे, कमल के भी आपको निशान मिलेंगे, तो इसी को लेकर तमाम तरह की चीज़ें खंगालने की कोशिश है। 1902 में लास्ट सर्वे हुआ था आयुष, और उसके बाद ये सर्वे हो रहा है। तो अपनी तरह से चीज़ें, और जैसे आप कह रहे हैं कि क्या अंदर है, तो इसी की खोज के लिए ऐसा आई है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो हिंदू पक्ष है, जो देखते हैं, उनसे अगर हम बात करें, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से ये आज ये सर्वे चल रहा है, सर क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सर्वे जो है चालू हो गया सुबह तड़के से, और जो भी प्रमाण है, भोजशाला सरस्वती का मंदिर है, ये सब प्रमाणों से प्रमाणित होगा। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि भोजशाला जो है माता जी का मंदिर है? देखिए, उस परिसर में जैसे ही अपन एंटर करते हैं, 2 विशाल शिलालेख वहाँ पर आज भी लगे हुए हैं, जिसपे ओम सरस्वती नमः, ओम नमः शिवाय से स्टार्टिंग होते हैं, वो पूरा पाली भाषा में लिखे। विशाल हवन कुंड है, वहाँ पर 2 यंत्र स्थापित हैं, घंटी, घड़ियाँ और ऐसे कई चिन्ह वहाँ पर आज भी मौजूद है, जो प्रमाण देते हैं कि ये भोजशाला मंदिर है। आपको क्या लग रहा है कि कोर्ट के आदेश पर जब ये सर्वे हो रहा है तो इससे क्या होने जा रहा है? देखिए, सर्वे होगा, सर्वे के बाद में सभी तथ्य सामने आएंगे और जो मंदिर है वो प्रमाणित होगा कि ये जो है पूरा स्ट्रक्चर ये हिंदू मंदिर है और यहाँ पर हिंदू समाज को पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। ये कमाल पाशा की बात कही जाती है, दरगाह की बात कही जाती है, मुस्लिम पक्ष का अपना तर्क है और इसलिए नमाज भी अदा की जाती है, उसको लेकर क्या? देखिए, कमाल मौलाना और भोजशाला परिसर दोनों अलग अलग जगह हैं, इसका सर्वे नंबर भी अलग है। हम हमारे मंदिर के लिए जो है
कोर्ट गए हैं और हम कोर्ट के अनुसार हम हमारा अधिकार चाह रहे हैं। हम दरगाह परिसर में नहीं जा रहे। गौशाला का सर्वे नंबर भी अलग है और पूरा जो एरिया है वो अलग है। वहाँ पर हवन कुंड है, वहाँ पर सभी चीज़ें ऐसी है जो प्रमाणित करती है कि हिंदू स्ट्रक्चर है और वहाँ यदि नमाज होती है तो वो कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। हिंदुओं का अधिकार होना चाहिए। आप इस चीज़ को बहुत करीब से देख रहे हैं। इतिहास को अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जो जानना चाहें कि आखिर ये विवाद क्या है और भोजशाला मंदिर बाग देवी का मंदिर है, ये कैसे प्रमाणित हो? राजा भोज ने 1034 में इस भोजशाला का निर्माण कराया था। राजा भोज बड़े प्रतापी और बड़े ज्योतिषज्ञ रहे हैं। उन्होंने 84 ग्रंथों की यहाँ पर रचना की है, 84 यंत्रों की सिद्धि हुई है। राजा भोज के शासनकाल में यहाँ पर कई विद्वान पंडित यहाँ पर शिष्य बिल्कुल अखिलेश। अध्ययन करते थे। जब खिलजी ने भारत पे आक्रमण किया तो उस समय जो है जैसे तक्षशिला नालंदा बड़े केंद्र रहे हैं धर्म के, ऐसा इस मालवा क्षेत्र में जो है धार की भोजशाला एक बड़ा केंद्र रही है धर्म का। बिल्कुल, और उस पर खिलजी ने अटैक किया और उसके बाद 2 बार यहाँ पर अलग अलग रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस कराए गए। ये एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर इतिहास की तारीख गवाह है।